दिल्ली के मुंडका में धधकी मौत की आग। कॉमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग। सत्ताईस लोग जिंदा जले, 14 गंभीर रूप से झुलसे। मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास लगी आग। मेट्रो स्टेशन तक भी पहुंच सकती थी आग। चपेट में आ सकते थे सैकड़ों यात्री। इन मौतों का जिम्मेदार कौन? हिरासत में कंपनी के 2 मालिक। सूचना मिलने के काफी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। वरना बच सकती थी और भी कई जान। दिल्ली को लाक्षागृह बनाने वालों पर कब होगा एक्शन? दिल्ली के मुंडका में आग ने जो तांडव मचाया उसमें 27 लोग जिंदा जल गए। लापरवाही की इस आग में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साल दर साल ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनसे कोई सबक नहीं लेते हैं। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली मौत की आग। इनके बारे में हमारे को 3:30 बजे फोन उसी का आया था कि फुप्पा मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे आके बचा लो यहाँ पर। लापरवाही की आग में जिंदा जले लोग। हमारी भांजी लगती है, हम क्यों झूठ बोले? हमने सारी जगह पर इधर उधर धक्के खा लिए शाम से, कहीं हॉस्पिटल में कहीं पता नहीं लगा अभी तक इनों का। आग में तड़प तड़प कर काम करने वालों की मौत। जी, इनका नाम मुसर्रत है जी। अभी तक कुछ पता नहीं लगा है मेरे को हॉस्पिटल में। ब्रदर है नहीं सर, जब पता चला तो वहाँ गए थे तो वहाँ कुछ पता ही नहीं चला, जब से उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। भीषण अग्निकांड का जिम्मेदार कौन? आग लगी तो सिंगल स्टेयरकेस था, लोग बाहर नहीं निकल पाए, हो सकता है ब्लॉक हो गया होगा। तो हमने उसमें 27 चार्ड बॉडी रिकवर की और 12 आदमी इंजर्ड थे जिनको रेस्क्यू किया, वो डिफरेंट हॉस्पिटल में उनको भेज दिया। आग की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें दिल्ली के मुंडका की हैं, जहां सीसीटीवी बनाने वाली एक फैक्ट्री में ऐसी आग लगी कि चीख पुकार मचने लगी और देखते ही देखते आग की लपटों के बीच मौत का तांडव नजर आने लगा। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां काम करने वाले लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला और कई लोगों ने आग में जलकर दम तोड़ दिया। इस भयानक मंजर को देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। इस बिल्डिंग के अंदर एग्जिट और एंट्री केवल एक थे, जैसा हमने आपको दिखाया। जहां पर दमकल विभाग की गाड़ी खड़ी है, उसके बैक साइड में जो एक येलो कलर का शटर का दरवाजा था, केवल वहीं से लोग आ और जा सकते थे। यही वजह थी कि सेकंड फ्लोर पर जो आप देख रहे हैं रवि, यहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री ने भी कैमरे पे बात कबूल करी थी कि सेकंड फ्लोर पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और ये मौतें दम घुटने से हुई हैं, क्योंकि लोगों को रेस्क्यू कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने ये तमाम जो शीशे हैं बाजू वाली इमारत के बिल्डिंग के, उसको तोड़ा ताकि वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। अभी भी एनडीआरएफ की टीमें लगातार अंदर है, बॉडी के पार्ट्स जो है वो लगातार वहां से बरामद किए जा रहे हैं, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंडका की इस 3 मंजिला इमारत में पहले फ्लोर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, दूसरे फ्लोर पर वेयर हाउस था और तीसरे फ्लोर पर लैब थी। सबसे ज्यादा मौत अब तक दूसरे फ्लोर पर बताई जा रही है। शुक्रवार की शाम दूसरी मंजिल पर ही मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। इस कार्यक्रम की वजह से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद थे। ठीक उसी वक्त आग लगी। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई और बचाव का काम तेज कर दिया गया, लेकिन आग इतनी तेज थी
कि उसे बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस दौरान इमारत में फंसे लोग मौत के आगोश में समाते चले गए। जब हालात काबू में नहीं आए तो एनडीआरएफ को भी राहत के लिए बुलाया गया। हादसे की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें इमारत में फंसे लोग खुद ही बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। कि आपको दिखा दें जहां कल भीषण आग लगी थी और देखिए आज भी इस भीषण अग्निकांड के निशान यहां पर मौजूद हैं। ये 3 मंजिला इमारत देखिए किस तरह से पूरी काली पड़ चुकी है। कल शाम 5 बजे से पहले एक चमचमाती इमारत, एक बड़ी इमारत यहां पर मौजूद थी, लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई। फायर सेफ्टी को लेकर कोई इंतजाम यहां नहीं थे, किसी तरह से कोई एनओसी नहीं थी और यही खामियाजा हुआ कि जब यहां पर आग लगी तो जो लोग फंसे हुए थे वो बाहर नहीं निकल पाए। सवाल यही उठा रहे हैं कि 27 लोगों की जो जान गई है, जिनकी जिंदगी इस आग में लीन ली गई है, उनका गुनहगार कौन? लेकिन संजय गांधी गए तो वहाँ मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है। फिर अम्बेडकर गए, सारे हॉस्पिटल यहाँ के सरकारी गए, वहाँ सब मना कर रहे हैं और जी हमारी भाभी मिली नहीं। कोई एक बंदा था अनिल नाम से, वही है और कोई है भी नहीं वहाँ। तो अभी तक आपको ये पता चला कि भाई निकल भी गए? नहीं, अभी कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ है। कंफर्म। हालात ऐसे थे कि आग को काबू में करने के लिए घंटों लग गए। दमकल विभाग के 27 गाड़ियों ने आग बुझाने के ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले आग बुझाई, फिर कूलिंग का काम हुआ। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक ये मीडियम कैटेगरी की आग थी, यानी काफी सीरियस आग थी। ये लगभग 5 बजे की कॉल थी और बहुत सारी कॉल होने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि देर में भी सीरियस केस। तो ठीक 5:45 पे उसकी कैटेगरी मीडियम लेवल की थी, तो मोर देन 20 फायर टेंडर्स इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और जैसे जब आए देखे तो पूरी बिल्डिंग ये इन्वॉल्व थी। इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड और 3 फ्लोर ऊपर है। तो ऊपर जो वाले फ्लोर में उसके पैकेजिंग का काम होता था। जब आग लगी तो सिंगल स्टेयरकेस था, लोग बाहर नहीं निकल पाए, हो सकता है ब्लॉक हो गया होगा। शाम से रात और सुबह तक सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा। लापरवाही की आग में लोगों की मौत हुई, जिसके सबूत सुबह दिखाई दिए। जिनकी मौत हुई उनके सामान बिखरे नजर आए। इस अग्निकांड में लापरवाही इस कदर दिखी जो कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि इमारत से बाहर आने का एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से हादसे के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए और इसी वजह से मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता गया। कि जीना है, जीना के बाहर से मकान मालिक का कुछ वो जिसमें गेट लगा हुआ है, वो गेट नहीं चला हुआ और कंपनी की गेट अलग से है, उसमें जाती है, लेकिन उतरने का रास्ता एक ही है। हाँ, और कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं था। ये लोग रस्सी से कैसे उतरे? फिर रस्सी से यहाँ शीशा तोड़ के निकले, किसी ने हेल्प किया तो शीशा तोड़ा, तो फिर वहाँ से रस्सी के सहारे निकले, हेल्प किए बगल वाले को। तो अभी आपकी वाइफ को चोट आई है? क्या क्या चोट आई है? हल्का फुल्का चोट आई है, उससे कुछ नहीं है, जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। बिल्डिंग में नियमों की अनदेखी के कई आरोप हैं। बिल्डिंग के पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी भी नहीं थी। बताया गया कि फैक्ट्री से निकलने का एक ही रास्ता था। हैरानी की बात यह है कि फैक्ट्री में फोन इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले कर्मचारी आग की सूचना नहीं दे पाए। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ये एरिया ऐसा है, इसके अंदर शायद प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, इस करके इसका एनओसी नहीं हुआ। फायर की तरफ से एनओसी इनको नहीं मिला। एनओसी नहीं हुआ। फैक्ट्री में काम तो चल रहा था, लेकिन सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए थे। इस बिल्डिंग का मेन गेट इतना संकरा था कि एक बार में एक ही आदमी अंदर जा सकता है या फिर बाहर आ सकता है और सीढ़ियों की चौड़ाई भी 3 फुट बताई जा रही है। बताया गया कि बिल्डिंग में आग बुझाने का कोई भी उपकरण नहीं था, जिससे आपातकालीन स्थिति में आग बुझाई जा सके। अगर ये सारे उपाय होते तो इतने बेगुनाह लोगों की जिंदगी खत्म नहीं होती। आग में फंसे लोगों को जल्दी ही रेस्क्यू भी कर लिया जाता। इनके बारे में हमारे को 3:30 बजे फोन उसी का आया था कि फुप्पा मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे आके बचा लो यहाँ पर। हमारी भांजी लगती है, हम क्यों झूठ बोले। हमने सारी जगह पर इधर उधर धक्के खा लिए शाम से, कहीं हॉस्पिटल में कहीं पता नहीं लगा अभी तक इनों का। फैक्ट्री में इतनी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। पुलिस ने फैक्ट्री के दोनों मालिकों वरुण गोयल और सतीश गोयल को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जो कल से रेस्क्यू मिशन चल रहा है, अभी रेस्क्यू मिशन तो
अभी जो एनडीआरएफ की टीम है वो उसको सफाई कर रही है, चेक कर रही है कि कोई और बॉडी या कोई ऐसा कोई रिमेन ना हो। 27 बॉडी इसमें मिल चुकी है हमें। 27 में से 25 जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं और 2 जो आइडेंटिफाइड हो जाएंगे और इसमें आगे फॉरेंसिक टीम जो है उसको एनालाइज करेगी, डीएनए के साथ चेक करेंगे सब। इस अग्निकांड से कई सवाल उठ रहे हैं। फायर विभाग ने इस बिल्डिंग की पड़ताल क्यों नहीं की? सुरक्षा के उपाय नहीं थे, बावजूद इसके फैक्ट्री कैसे चल रही थी? अगर सारे उपाय पहले हुए होते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। फिलहाल इस घटना के हर पहलू की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि सवाल उन बेगुनाह लोगों की मौत का है जिन्हें इस फैक्ट्री में लगी लापरवाही की आग ने लील लिया। और अब बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 4 लेन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम ने कार्यदायी संस्था, निर्माण खंड और फर्म ठेकेदार को निर्देश देते हुए तय समय अवधि में 4 लेन का निर्माण कराए जाने का निर्देश दिया है। सीएम ने निरीक्षण के दौरान बच्चों को चॉकलेट भी बांटी है। साथ ही सीएम ने बच्चों से कहा है कि सड़क बन जाने से विकास होगा, उस पर बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भी भरी है। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, जहां विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही सीएम योगी शहर वासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। रात्रि विश्राम आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे। ये 2 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर जब सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों से मुलाकात करते हुए उन्हें चॉकलेट देते हुए उस वक्त की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं, जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं गोरखपुर में उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।